तो गाइस वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई एले नाइट वर्सेस रोमन रेंज का मैचअप क्राउन जूल में होने वाला है। जैसा कि हमने कल स्मैकडाउन के शो में देखा कि भाई दोनों की कन्फ्रंटेशन दिखाई गई, दोनों की जो स्टोरी लाइन है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब भाई एजे स्टाइल्स का क्या होगा, क्योंकि भाई काफ़ी लोग ऐसा स्पेकुलेट कर रहे थे कि एजे स्टाइल्स वो बंदे होंगे जो कि क्राउन जूल के अंदर रोमन रेंज को फेस करेंगे। तो अब भाई एजे स्टाइल्स की सिचुएशन क्या है, तो भाई एजे स्टाइल्स और रोमन रेंज का मैच अभी भी WWE के प्लान्स के अंदर है और हमें ये मैच देखने को जरूर मिलेगा। और एजे स्टाइल्स बहुत जल्द अपना रिटर्न भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब किस तरह से एजे स्टाइल्स को इस मिक्स में लेके आया जाएगा, क्या क्राउन जूल से पहले ही एजे स्टाइल्स आ जाएंगे? अगर वो पहले ही आ जाएंगे तो किस तरह से वो स्टोरी लाइन के अंदर आएंगे, क्योंकि भाई जब भी वो वापस आएंगे तो वो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर ही इंसर्ट होने वाले हैं। तो अब भाई एजे स्टाइल्स की सिचुएशन किस तरह से होती है, क्योंकि अब रोमन रेंज वैसे भाई अब आने वाले हैं, मतलब अब उनकी कोई छुट्टियां नहीं होने वाली। तो क्या पता भाई एजे स्टाइल्स हमें क्राउन जूल के बाद भी देखने को मिल सकते हैं, और क्या पता भाई एजे स्टाइल्स की टीम और रोमन रेंज की टीम सर्वाइवर सीरीज में इनका कोई पंगा चलाया जाए, जिसके लिए मैं तो भाई जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। मैं रोमन रेंज वर्सेस एजे स्टाइल्स का एक सिंगल्स मैच देखना चाहता हूं फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। तो भाई रिपोर्ट यही है कि एजे स्टाइल्स बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई टैग टीम चैंपियनशिप्स का क्या WWE करना चाहती है, कुछ समय नहीं आ रहा रेसलमेनिया से हम सुन रहे हैं कि भाई टाइटल्स जो है वो स्प्लिट होने वाले हैं, और ऐसा अब आया है रिपोर्ट के मुताबिक कि भाई जो टाइटल की स्प्लिट है वो ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन भाई WWE पता नहीं भाई इस चीज़ को कर क्यों नहीं रहे, क्यों एग्जीक्यूट अभी तक नहीं किया गया। क्या जे उसो को स्मैकडाउन के ऊपर वो फीचर करना चाहते हैं, कोडी रोड्स को फीचर करना चाहते हैं, इस वजह से वो चीज़ नहीं हुई? तो भाई अब मुझे पता नहीं लग रहा है भाई अगर जे उसो को फीचर करना ही था स्मैकडाउन पे तो फिर भाई मंडे नाइट रॉ पे उनको लेके ही क्यों गए। तो भाई कुछ समय नहीं आ रही, लेकिन भाई टैग टीम की जो सिचुएशन है अभी फिलहाल में वो यही बताया जा रहा है कि भाई जो डिज़ाइंस है वो फुली कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत जल्द जो डिज़ाइंस है वो आ भी जाएंगे। तो देखते हैं फिलहाल भाई वो बहुत जल्द कब आती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई जेड कार्गिल को अंडरटेकर के साथ भी फीचर किया गया। तो अभी आप देख सकते हैं पिक्चर में NXT में जब वो आई थी तो भाई उन्होंने बैक स्टेज के ऊपर अंडरटेकर के साथ भी एक मोमेंट शेयर किया। भाई इसकी भी पिक्चर वायरल हुई है। तो भाई जेड कार्गिल ने आते साथ ही धमाका मचा दिया है। सब बड़े बड़े स्टार्स के साथ उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं, उनके मोमेंट्स आ रहे हैं। स्मैकडाउन में शार्लेट के साथ भी आए। तो भाई इनका लिखवा लो भाई मुझसे, इनका जो फ्यूचर है तो काफ़ी ब्राइट होने वाला है। जिस तरह से बियांका बेलेयर जो भाई जब से आई है तो भाई उनको टॉप स्पॉट के ऊपर रखा जाता है, शार्लेट को टॉप स्पॉट के ऊपर रखा जाता है। तो आई थिंक भाई जेड कार्गिल इस लिस्ट के अंदर अब अगली फीमेल सुपरस्टार होने वाली है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई केविन ओवेंस ने स्मैकडाउन खत्म होने के बाद एक्सक्लूसिव वीडियो में अपने एक फ्रेंड को बेस्ट ऑफ लक विश किया, जिनकी भाई सर्जरी होने वाली है। और वो फ्रेंड कौन है, उसका नाम है एडम। अब भाई ये एडम कौन है, ये कोई और नहीं बल्कि एडम कोल है। भाई उनको हमें पता है कि भाई एक इंजरी हुई भाई काफी ज्यादा सवेयर और भाई उनकी सर्जरी होने वाली है। भाई जो केविन ओवेंस है उन्होंने उनको बेस्ट ऑफ लक विश किया कि भाई जो तुम्हारी सर्जरी है वो ठीक ठाक हो जाएगा, भाई हम सब तुमसे प्यार करते हैं। तो भाई ये काफी एक स्वीट सा जेस्चर था केविन ओवेंस की तरफ से, जो कि मुझे लगा आप लोगों को साथ जरूर शेयर करना चाहिए। अगली स्टोरी क्राउन जूल से जुड़ी है। क्राउन जूल के लिए एक मेगा मैच है जो कि हमें बहुत जल्द ऑफिशियल होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जैसा कि हमने स्मैकडाउन के शो में देखा कि रोमन रेंज ने जिमी ऊसो को कहा कि भाई तुम्हें ये चीजें हल करनी पड़ेगी, तुम्हें टैग टीम चैंपियनशिप्स को लेके आना पड़ेगा। और उसके बाद वो सोलो स्क्वाड के साथ गए और उसके बाद हमने कन्फ्रंटेशन भी देखी उनकी कोडी रोड्स और जे ऊसो के साथ। तो शायद भाई WWE क्राउन जूल में कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस सोलो स्क्वाड एंड जिमी ऊसो के मैच के साथ जा सकती है फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। वैसे ये चीज अच्छी भी है क्योंकि भाई फैंस काफी ज्यादा इससे चीज से बोर भी हो रहे हैं। जिमी और जे का मैच रेसलमेनिया तक लटका के रखने का क्या फायदा है, भाई इसको जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। तो अगर भाई इस तरह से टैग टीम मैचेस में इन दोनों को फीचर किया जाएगा तो मुझे लगता है कि भाई काफी ज्यादा ये दोनों रेलेवेंट रहेंगे, जो कि भाई अभी फिलहाल में ब्लड लाइन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि भाई 2 महीनों से ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है वो उधर ही खड़ी हुई है, जहां रोमन रेंज उसको छोड़ के गए थे, कोई इतना प्रोग्रेशन नहीं हुआ उसमें। तो मुझे लगता है कि भाई अगर जिमी ऊसो जे ऊसो को टैग टीम मैच के अंदर WWE फीचर करवा देगी तो इससे ब्लड लाइन को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बेली के बारे में बात करते हैं। तो स्मैकडाउन के शो में बेली ने जेलिना वेगा को हरा दिया था। वैसे मैंने इस चीज को कवर नहीं किया क्योंकि भाई फिर वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। तो भाई ये विक्ट्री काफी देर बाद आई है बेली की। तो भाई 14 जुलाई के बाद ये पहली विक्ट्री आई है बेली की टेलीविजन के ऊपर। एंड गेस व्हाट, तब कौन थी कंपेटिटर जिसको बेली ने हराया था, वो थी जेलिना वेगा। तो भाई जेलिना वेगा के खिलाफ ही सिर्फ लगता है बेली को अब जितवाने का इरादा है, वरना तो भाई कोई भी सामने आ जाए बेली अपने मैचेस को नहीं जीती। तो भाई ये भी एक स्टैट था जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई NXT के शो में आए थे कोडी रोड्स और वो जनरल मैनेजर बने थे। तो अब भाई कोडी रोड्स ने कहा है कि मैंने एक फाइनल डिसीजन भी लिया था एज स्पेशल गेस्ट GM ऑफ NXT, और इस चीज को वो इस वीक का जो NXT का शो होने वाला है वहां पर आके रिवील करेंगे। तो अब भाई वो डिसीजन क्या है, किससे रिलेटेड है,
है वो हमें भाई NXT के शो में ही पता लगेगा। नेक्स्ट दोस्तों अब हम रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं और भाई रैंडी ऑर्टन का रिटर्न पता नहीं भाई WWE कब करवाएगी। भाई हम लोग तो तरले मारे हैं WWE के भाई अब रैंडी ऑर्टन का रिटर्न करवा दो भाई करवा दो। तो अब भाई इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को प्लान किया जा रहा है और WWE और रैंडी ऑर्टन इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अब भाई अगर तो सर्वाइवर सीरीज में रैंडी ऑर्टन आते हैं तो भाई ये एक गुड न्यूज़ होगी, लेकिन उसके साथ साथ फिर एक बैड न्यूज़ ये होगी कि भाई फिर CM पंक वहां पर नहीं आएंगे, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन एक बहुत बड़े स्टार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई रैंडी ऑर्टन और CM पंक दोनों का रिटर्न WWE सेम नाइट पर करवाएगी, क्योंकि भाई अगर दोनों रिटर्न सेम नाइट के ऊपर होते हैं तो फिर भाई एक बंदे को ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी, एक को थोड़ी कम मिलेगी लाइमलाइट, जो कि WWE वाले चाहेंगे नहीं। तो भाई ऐसे में अगर सर्वाइवर सीरीज के अंदर रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करते हैं तो भाई फिर CM पंक का सर्वाइवर सीरीज में आने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। और वैसे भी हमने रिपोर्ट में सुना था कि CM पंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको WWE ने मतलब कैंसिल कर दिया है, उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो लेट्स सी भाई कौन सा वो बंदा होता है जो कि सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न करता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई लोकल सऊदी अरेबिया में जो क्राउन जूल का इवेंट है वहां पर लोगन पॉल को एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो भाई अभी तक WWE ने तो लोगन पॉल को जरा सा भी एडवर्टाइज नहीं किया और कोई इतनी देर भी नहीं है, मतलब कि 3 हफ्ते आई थिंक भाई स्मैकडाउन के और के 3 से जो है वो शोज रह गए हैं और उसके बाद क्राउन जूल होने वाली है। तो अभी तक WWE ने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन भाई सऊदी का जो लोकल एडवर्टाइजर्स हैं वो क्राउन जूल के अंदर लोगन पॉल को एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या लोगन पॉल हमें क्राउन जूल में देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। अगली स्टोरी तरफ बढ़ते हैं और भाई WWE वर्सेस AEW ये भाई बैटल जो कि हमने इस ट्यूसडे को देखी। तो अब भाई अगली दफा ये बैटल कब होगी तो भाई नवंबर 17, 2023 वो जगह होने वाली है जहां पर AEW का कोलिजन और स्मैकडाउन आने वाले हैं आमने सामने। तो भाई स्मैकडाउन से तो मुझे नहीं लगता भाई कोई भी चांस है कि AEW का कोई भी शो इवन डायनामाइट भी हो भाई वो स्मैकडाउन से तो नहीं जीत सकता, क्योंकि भाई स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है वो 2 मिलियन के ऊपर ही रहती है और AEW के जितने भी शोज हैं वो अभी तक 1 मिलियन के नीचे ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं 1 मिलियन के। तो भाई ये एक छोटी सी चीज थी जो कि मुझे लगा भाई आप फैंस को जरूर बतानी चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड है। तो भाई सर्वाइवर सीरीज में थीम क्या होने वाले है, क्योंकि भाई हमने देखा स्मैकडाउन में कि निक एल्डर्स को WWE लेके आई और भाई जब जनरल मैनेजर रॉ का अलहदा स्मैकडाउन का अलहदा हो जाए तो भाई फिर ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में हमें ब्रांड वर्सेस ब्रांड का मैच देखने को मिलेगा, ना कि वॉर गेम्स का। लेके भाई अब इसके बारे में रिपोर्ट ऐसी आई है कि क्राउन जूल के फौरन बाद हमें बता दिया जाएगा कि वॉर गेम्स वाली सिचुएशन होने वाली है इस दफा भी। तो भाई अगर वॉर गेम्स है क्या भाई वो ब्रांड वर्सेस ब्रांड होगी या फिर भाई ब्रांड के अंदर ही जो बंदे आपस में भाई फ्यूड में हैं उनका वॉर गेम्स मैच होगा, ये नहीं पता। लेकिन भाई अभी फिलहाल में जो आइडिया है वो वॉर गेम्स का ही है और क्राउन जूल के बाद हमें इसकी अनाउंसमेंट भी होती हुई दिखाई दे सकती है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रोमन रेन 2 महीनों के बाद आए और रोमन रेन ने आते साथ ही अपना जादू कर दिया, क्योंकि भाई जो स्मैकडाउन की ओवरनाइट व्यूअरशिप है वो सामने आ चुकी है और वो आई है 2.325 मिलियन व्यूअर्स। अब भाई ये ओवरनाइट नंबर्स हैं और जो फाइनल व्यूअरशिप है वो ऑलमोस्ट 2.5 to 2.6 मिलियन तक जा सकती है। अब भाई रेटिंग वैसे स्मैकडाउन की अच्छी आती है, हमेशा 2 मिलियन से ऊपर ही होती है, लेकिन भाई लास्ट के कुछ वीक जहां पर जॉन सीना भी आ रहे थे और स्मैकडाउन के शो भी काफी अच्छे थे तो भाई 2.1 मतलब के 2 के इर्द गिर्द जो स्मैकडाउन है वो घूम रही थी। लेकिन भाई आते साथ ही ओवरनाइट नंबर 2.325 मिलियन व्यूअर्स आए हैं और जो फाइनल नंबर्स हैं वो इससे काफी ज्यादा होंगे, 2.5 to 2.6 मिलियन बताया जा रहा है कि भाई जो व्यूअरशिप है वो जा सकती है। तो भाई रोमन रेन ने आते साथ ही अपना जादू चला दिया और भाई उनका जादू चलना ही था। उनके जादू का अंदाजा तो जब उनका स्मैकडाउन के अंदर थीम सॉन्ग प्ले हुआ था हमें तब भी समझ आ गया था कि भाई उनका जादू चलने वाला है। जिस तरह से फैंस जो है वो हैरान हो गए थे वहां पर और जॉन सीना का भाई जो रिएक्शन आया था रोमन रेन का जब थीम सॉन्ग प्ले हुआ था तो भाई वो काफी बढ़िया था। तो भाई अब देखते हैं कि स्मैकडाउन की जो फाइनल व्यूअरशिप है वो कितनी आती है। आपको क्या लगता है भाई कितने नंबर स्मैकडाउन ड्रॉ करेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।